एक ऐसी डेड बॉडी की कहानी जो अपना बदला लेने के लिए दोबारा से जिंदा हो जाती है क्योंकि उसे पुलिस पर जरा भी विश्वास नहीं है। इस मूवी का नाम है कैंडी कॉर्न जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त एक होटल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। माइक कहता है कि हैलोवीन का फेस्टिवल आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि हम इस दफा फिर से दूसरों को टॉर्चर करके इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। इसके साथ ही माइक कहता है कि मैं तो जैकब को टॉर्चर करूंगा, उसको टॉर्चर करने में मुझे बड़ा मजा आता है, जिस पर उसके तमाम दोस्त भी एग्री हो जाते हैं। माइक की एक दोस्त कैरल कहती है कि तुम्हें जैकब को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। माइक कहता है कि जैकब तो टॉर्चर होने के लिए पैदा हुआ है, उसे टॉर्चर होने में मजा आता है और हमें टॉर्चर करने में मजा आता है और उसे टॉर्चर करना तो अब हमारी आदत बन चुकी है, हम अपनी आदत कैसे छोड़ सकते हैं। फिर कैरल अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है प्लीज कैरनी तुम ऐसा मत करना, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद ये तमाम दोस्त होटल के मैनेजर के पास जाते हैं उसे बिल पे करने के लिए। तो होटल का मैनेजर उनसे पूछता है हैलोवीन का फेस्टिवल आ रहा है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। तो माइक उन्हें बताता है कि हम अपने एक दोस्त को इस दफा टॉर्चर करेंगे। होटल का मैनेजर स्काई अपना इंटरेस्ट शो करता है, उनसे पूछता है कि मुझे भी बताओ तुम उसे किस तरह से टॉर्चर करोगे। माइक पहले तो उसे कहता है कि भाई ये हमारा और हमारे दोस्तों का मामला है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मगर स्काई बहुत ज्यादा इसरार करता है। उसके इसरार करने की वजह से माइक उसे कहता है कि चले ठीक है, जब हम उसको टॉर्चर करने लगेंगे तो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। जैकब एक मेंटली इल इंसान होता है जो ज़हनी तौर पर कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं सोच सकता, जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती। मगर उसे एक चीज खाने का बहुत ही ज्यादा शौक है और वो है कैंडी कॉर्न। वो कैंडी कॉर्न को पंपकिन के बास्केट में हमेशा अपने साथ रखता है। सिटी में एक फेस्टिवल हो रहा होता है, उस फेस्टिवल की तमाम सेलिब्रेशंस डॉक्टर डीथ कर रहा होता है। जैकब काम करने के लिए डॉक्टर डीथ के पास जाता है। डॉक्टर डीथ उसे कहता है कि देखो लड़के, खूब जी लगा कर काम करना है, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे तुम्हारी या फिर मेरी इंसल्ट हो, और अब जल्दी से जाओ तैयारी करो, शो का टाइम शुरू होने वाला है। जैसे ही जैकब बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात होती है माइक और उसके तमाम दोस्तों से। माइक जैकब को गुस्सा दिलाने के लिए उसे बुरा भला कहता है, लेकिन अब जैकब उनकी बातें बर्दाश्त नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी अब थक चुका है उनका टॉर्चर बर्दाश्त करके। वो जैकब को धक्का देता है जिसकी वजह से जैकब गिर जाता है और जैकब को बहुत गुस्सा आता है। उसके साथ ही माइक के तमाम दोस्त भी जैकब को लातों से हाथों से मारना शुरू कर देते हैं। उनके ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से जैकब की वहीं पर डेथ हो जाती है। माइक की एक फ्रेंड कैरल छुप कर सब कुछ देख रही थी और उसे उनकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा दुख होता है। जब ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और घर जाकर बातें कर रहे होते हैं, माइक कहता है कि जैकब इसलिए मारा गया कि उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की थी। हम उसे हर साल टॉर्चर करते थे, उसे टॉर्चर करना हमारी हैबिट बन गई थी, लेकिन इस दफा उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है और बेचारा मारा गया। अगर वो डिफेंड ना करता तो वो बच सकता था। वो तो डॉक्टर डीथ जब जैकब की लाश देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है जिसने भी जैकब का कत्ल किया उसने अच्छा नहीं किया, आखिर किस में इतनी जुर्रत है कि वो मेरे किसी स्टाफ मेंबर को मारे। वो जैकब की डेड बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है और उसके चेहरे पर एक मास्क चढ़ा देता है। फिर उस पर कुछ ऐसे मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से जैकब की डेड बॉडी दोबारा से जिंदा हो जाती है ताकि वो अपना बदला ले सके। इसके बाद हम कैरल को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर सैम के पास जाती है और उसे जैकब के मर्डर की सारी स्टोरी बताती है। वो कहता है चले ठीक है मैं आपकी कंप्लेन लिख लेता हूँ। जब सैम घर आता है तो उसे पता चलता है कि जैकब को टॉर्चर करने वालों में उसका अपना बेटा भी शामिल है। उसे इस बात पर बहुत ताज्जुब भी होता है कि मेरा बेटा भी ऐसा कर सकता है, मैं जो शहर की रखवाली करने के लिए हूँ और मेरा ही बेटा कातिल है। वो सबसे पहले डॉक्टर डीथ के पास आता है, उससे पूछता है कि मुझे बताओ जैकब कहाँ है, उसके साथ आखिर क्या हुआ था, क्या वो मर चुका है। डॉक्टर डीथ कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जिंदा है, वो बस कुछ जख्मी हुआ था और मैंने उसे आराम करने के लिए उसके गाँव भेज दिया है। सैम सीधा जैकब के गाँव जाता है और उसके घर का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन आगे से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जिसकी वजह से सैम वहाँ से वापस चला आता है। कैरनी आकर कैरल को बताता है कि सैम ने इन्वेस्टिगेशन किया जिससे पता चला कि जैकब मरा नहीं बल्कि अभी तक जिंदा है। उसकी जिंदा होने की खुशखबरी सुनकर कैरल बहुत खुश होती है। फिर हम स्काई को देखते हैं जो अपने एक दोस्त को हैलोवीन की स्टोरी बता रहा होता है। स्काई अपने एक दोस्त को बता रहा होता है कि इस दफा हैलोवीन का फेस्टिवल मैंने बहुत जबरदस्त अंदाज से एंजॉय किया है और उसे जैकब की टॉर्चर करने की स्टोरी भी बताता है। इसके बाद स्काई टॉयलेट जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पंपकिन की बास्केट के अंदर बहुत सारी कैंडीज पड़ी हुई है। वो उनमें से एक कैंडी उठाता है और खाने लगता है। तभी जैकब वहाँ पर आता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसका पेट चीरकर उसे बड़ी बुरी तरह से मार डालता है। इस तरह से वो अपने कातिल से बदला ले लेता है। जब सैम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हर तरफ कैंडीज पड़ी हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन करने से सैम को पता चलता है कि उस रात जैकब को टॉर्चर करने वालों में ये स्काई मैनेजर भी था और उसे लगता है कि ये कत्ल भी जैकब ने किया है। सैम कैरल और कैरनी को स्काई के मर्डर के बारे में बताता है कि उसको जैकब ने मारा है। उन्हें ये बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है। वो जाकर फौरन माइक को सारी बात बताते हैं। माइक
माइक इस बात पर हंसता है और कहता है भले ये कैसे हो सकता है, जैकब ने तुम्हारी आंखों के सामने दम तोड़ा था, वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। अगर वो इतना ही मजबूत और ताकतवर था तो वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता, अपना डिफेंड कर पाता। फिर वो उनसे कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि मैनेजर को किसी और ने मारा हो। उसकी बात सुनकर तमाम दोस्त उसकी बात से मुतफिक हो जाते हैं। इसके बाद माइक का एक दोस्त अपने घर में कुछ अजीब सी चीजें महसूस करता है। जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर एक पंपकिन वाली बास्केट पड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारी कैंडीज है। उसे बड़ी हैरानगी होती है, ये पंपकिन वाली बास्केट मेरे घर में कहाँ से आ गई। वो उसको देखने के लिए जब उसकी जानिब बढ़ता है तो जैकब उस पर भी हमला कर देता है। उसका हमला इतना शदीद होता है कि और वो एक ही हमले से उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ सैम दोबारा से डॉक्टर डीथ के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ जैकब आखिर कहाँ गया। तो वो उसे कहता है कि देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो जख्मी था, मैंने उसका इलाज किया और उसे आराम करने के लिए वापस उसके अपने गाँव में भेज दिया है। यहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है स्टीव। वो सैम को बताता है कि शहर में एक और मर्डर हो चुका है। सैम फौरन वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर भी बहुत सारी कैंडीज बिखरी पड़ी है। अब उसका शक यकीन में बदल चुका है कि इसके पीछे जैकब का हाथ है। वो फिर से जैकब के गांव में जाता है और उसके घर का दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो उसके बेड के नीचे एक डेड बॉडी देखता है और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जैकब की मदर की थी। सैम फौरन अपने बेटे माइक को कॉल करके कहता है कि प्लीज आप घर से बाहर मत निकलिएगा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। इसके बाद वो शहर के तमाम इवेंट्स और फेस्टिवल को रोक देता है और कहता है जब तक मैं दोबारा से परमिशन नहीं देता तब तक शहर में कोई भी फेस्टिवल नहीं होगा। इस बात की वजह से शहर के तमाम लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आता है और फेस्टिवल का ऑनर जिसका नाम डॉक्टर डीथ है, उसका स्टाफ मेंबर भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्से होता है। उससे कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हमारी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। डॉक्टर डीथ के स्टाफ मेंबर्स में से एक आदमी होता है जिसका नाम है बिशप। वो डॉक्टर डीथ से कहता है कि हमें सारी सच्चाई बताओ, आखिर मामला क्या है, तुम जो कुछ कर रहे हो क्या वो सब कुछ ठीक है। डॉक्टर डीथ कहता है कि हाँ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है। माइक और उसके अमीर दोस्तों ने जैकब का मर्डर किया था और मैंने सिर्फ जैकब को जिंदा किया है ताकि वो अपना बदला ले सके। ये अमीर लोग हमेशा से हम छोटों पर जुल्म करते आए हैं और वो भी बिला वजह, और मैं नहीं चाहता कि जुल्म आगे होता रहे। मैं चाहता हूँ कि जैकब अपनी बात का बदला ले। डॉक्टर डीथ की बात सुनकर उसका तमाम स्टाफ मेंबर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैरल और उसके बॉयफ्रेंड कैर्नी को। वो दोनों एक रूम में बैठे होते हैं। कैरल कोई चीज उठाने के लिए जैसे ही दूसरे रूम में जाती है और वापस आकर देखती है तो उसके बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है। वो उसकी डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी अचानक से जैकब उस पर भी हमला कर देता है और उसकी जुबान नोच लेता है। जुबान के नोचे जाने की वजह से कैरल की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सैम कैरल और कैर्नी को ढूंढते हुए जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसे इन दोनों की डेड बॉडीज मिलती हैं और वहाँ पर बहुत सारी बिखरी हुई कैंडीज भी। अब वो सारा मामला समझ आता है और फौरन से दोबारा अपने बेटे को कॉल करके कहता है कि काइंडली खुदारा मेरी बात मानो, तुम घर से बाहर मत निकलना नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये बात सुनकर माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर डीथ से जैकब के बारे में पूछने के लिए गाड़ी निकालकर उसकी तरफ चल पड़ता है। लेकिन जब वो डॉक्टर डीथ के मकान पर पहुंचता है तो एक आदमी उस पर पीछे से हमला करता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सैम जब घर आता है तो वो अपने बेटे को ढूंढता है लेकिन उसे अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं देता और एक चेयर पर डॉक्टर डीथ आराम से बैठा होता है। सैम उस पर पिस्टल तान लेता है और उससे कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है। पीछे से बिशप सैम पर अटैक करता है और वो भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अपना चाकू निकालता है और सैम का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। उधर जब माइक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक चेयर पर बंधा हुआ है। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को आजाद कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसको अपने पापा की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है तो वो बहुत खुश होता है कि आखिरकार मेरे पापा मुझे बचाने के लिए आ ही गए। जब उस गाड़ी के पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर अपने पापा का कटा हुआ सर दिखाई देता है। ये देखकर वो चीखने चिल्लाने लगता है। अब उसे मालूम है कि अगली बारी उसी की है। तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है और वो उसे बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। वो सबसे पहले उसके दोनों बाजू काट डालता है, फिर एक एक करके उसका दांत निकालता है, फिर इस तरह से उसके जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा तोड़ देता है, काट डालता है। यूं जैकब का बदला मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद हम फिर से डॉक्टर डीथ को देखते हैं जो एक लड़की जिसका नाम अमांडा होता है उसे एक नेकलेस गिफ्ट के तौर पर देता है और उसे जैकब के दोबारा जिंदा होने की स्टोरी भी सुनाता है। वो कहती है कि नहीं मैं तो नहीं मानती कि कोई मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है। डॉक्टर डीथ कहता है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने मंत्रों से उसको जिंदा किया था ताकि वो अपना बदला ले सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जैकब को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा हुआ कैंडीज खा रहा है, अपनी फेवरेट। इसके साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।